आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है बियानी टीवी के इस प्रोग्राम सेहत है खास में। तो आज मित्रों हम बात करने जा रहे हैं डेंगू जैसी महामारी के विषय में। जी हाँ, डेंगू जो कि एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, इस बीमारी ने दुनिया भर में अब तक हजारों सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। ये एक महामारी की तरह हर साल फैलता है और न जाने कितने लोगों की जान लेकर के चला जाता है। डेंगू में हमारी बॉडी के अंदर जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। वेलकम सर टू दिस शो। सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि डेंगू अगर एक बार किसी को हो जाता है तो उसकी ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे में हमें ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक साधनों का यूज करना चाहिए ताकि हमारी ब्लड प्लेटलेट्स भी मेंटेन रहें और बॉडी की जो इम्यून पावर है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो भी बनी रहे। नमस्कार दीपेश जी। दीपेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज आपका। देखो, डेंगू एक हमारे समाज में क्या जकड़ लिया है। हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि आज फला हॉस्पिटल के अंदर डेंगू का ग्रसित जो व्यक्ति था वो उसकी मृत्यु हो गई। सरकार हमें अलग अलग आंकड़े दिखाती रहती है हर दिन, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो। हर दिन, हर दूसरा दिन नए नए इसके मरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम रोजाना अखबार में सुबह पढ़ते हैं इतने लोग यहाँ से मृत्यु हो गई और ये हो गया वो हो गया। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है जनरली, मैं आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, साफ पानी में पलता है वो और स्वच्छ वातावरण में रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गंदी जगह को हम साफ करें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर जाता है। अब करना क्या है, मान लो हम पहली चीज़ है कि हमें डेंगू का पता कैसे चलेगा। जनरली क्या है, जैसे ही शरीर के अंदर डेंगू का जो वायरस है वो हमारे प्रवेश करता है तो हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। हम जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो जनरली डॉक्टर सबसे पहले CBC टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स जो हैं। उसके अंदर जो प्लेटलेट्स की मात्रा है, हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो थक्का जमाने का काम करती हैं ब्लड के अंदर, तो उनकी जो क्षमता है, जो नॉर्मल रेंज रहती है लगभग 1-1.5 लाख से 4 लाख की क्षमता रहती है। तो वो जैसे डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसकी जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, जो 1 लाख से बिलो आ जाता है। हालांकि डॉक्टर उस समय कई बार तो एडमिट भी नहीं करते, लेकिन अगर डाउनफॉल जा रहा है तो बहुत टिपिकल कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। कहीं भी किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट है वहाँ से हमें ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आप निडल भी लगाते हो तो क्योंकि थक्का जमेगा नहीं ब्लड के अंदर, तो वो क्या होगा, इसमें ब्लड आता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लो डेंगू पॉजिटिव भी आ गया, हमारी प्लेटलेट्स दिन पर दिन कम हो रही हैं, तो हमें करना क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जनरली ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं है जो प्लेटलेट्स को बढ़ा सकें। हमारी खुद की बॉडी जनरेट करती है, या तो हम जो ब्लड बैंक है वहाँ से प्लेटलेट्स लें और आप बॉडी के लिए ट्रांसफ्यूजन का काम करें। दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल सिस्टम से, प्राकृतिक तरीके से भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है और जो प्लेटलेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, या मैं सजेस्ट भी करता हूँ कई बार कि कुछ चीज़ों का सेवन करें। जैसे पपीते के पत्ते होते हैं, पपीते के पत्तों को तोड़ लें, उनका रस निकाल लें, और जिस व्यक्ति को भी डेंगू हो गया है उसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, हालांकि थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करें 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पपीते के पत्ते का रस पिलाएं। दूसरी चीज़, इसमें एक बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर मिल जाए, जनरली मिल जाता है, अगर हम कोशिश करते हैं तो बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद है। हम बकरी के दूध का अगर सेवन करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़, हम पपीता उसको खिला सकते हैं, पपीते का सेवन उसको करा सकते हैं। तीसरी, एक फल आता है कीवी, बाज़ार में जनरली मिल जाता है, बस एक छोटा सा एक फल है, उसका सेवन ज़्यादा से अधिक कराएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और गिलोय एक पौधा होता है, वैसे आप आजकल मार्केट में बहुत सारे उसके जूस अवेलेबल हैं, मात्रा में मिल जाते हैं। अगर गिलोय मिल जाए, गिलोय को तोड़ें, गिलोय की जो डंडी होती है उसको तोड़ें,
उसको पानी में उबालें, पानी में उबाल के उसका जो काढ़ा है उसका अगर अपन सेवन करते हैं तो उससे भी प्लेटलेट्स, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो डाउन में जा चुकी उससे ज़्यादा डाउन अगर आपने इन चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर दिया तो उससे ज़्यादा डाउन तो नहीं जाएंगी, क्योंकि बॉडी मैंने कहा ऑटोमेटिक जनरेट करती है प्लेटलेट्स, तो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो स्टार्टिंग में 5,000 हुई, 10,000, 15,000, धीरे धीरे कई बार बॉडी को रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाए, प्लेटलेट्स बढ़ जाए, मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो डेंगू की जो प्लेटलेट्स की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक इन चीज़ों से बढ़ जाएगी। तो पेशेंट को जो इम्प्रूवमेंट है वो इससे ज़्यादा जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ उसके बॉडी के टेम्परेचर रहता है, तो मेरा कहना का तात्पर्य है कि मेडिसिन ज़्यादा ना दें, एलोपैथिक जनरली मेडिसिन हम लोग देते हैं उनका उपयोग कम करें। कोशिश करें कि बॉडी को स्पंज से बॉडी के टेम्परेचर को डाउन किया जाए, क्योंकि जैसे हम कोई भी पेन किलर्स बॉडी के अंदर देते हैं या टेम्परेचर को डाउन करने के लिए देते हैं, तो होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स बनने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा प्रयास ये करना है, एक तो घबराएं नहीं, बिल्कुल शांत मन से खुद भी रहें, और जो जिस व्यक्ति को डेंगू हो गया उसके लिए थोड़ी सांत्वना दें कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कोशिश करें उसके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके कोल्ड स्पंजिंग करके उसको डाउन किया जाए, ना कि कोई दवाई दी जाए, ना कोई पैरासीटामोल दी जाए, ना कोई एंटीबायोटिक्स दी जाए। और लिक्विड जितना ज़्यादा दे सकें, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर चले गए वो थोड़ी धीरे धीरे रिमूव हो जाए। मेरा मानना है कि अपन 2-3 दिन अगर इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो आफ्टर 3 डेज या 4 डेज वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो बात बताई डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मच्छर के काटने से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। मच्छर के काटने से आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहला तो प्रयास करें कि अपने घर के आसपास कहीं भी मच्छरों को पनपने ना दें। और यदि किसी को इस तरीके के लक्षण आते हैं डेंगू के, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पपीता, गिलोय, कीवी, इन सारी चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि ये पपीते के पेड़ आपके घर के आसपास मिल जाएं। अगर नहीं है तो आप अभी से उन्हें कहीं ना कहीं खाली जगह पे लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके नहीं तो आपके किसी पड़ोसी के काम आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सेहतमंद रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशंस बताए डेंगू के लिए उनको अच्छे तरीके से नोट करके रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम, तब करेंगे सेहत से जुड़ी कुछ और खास बात। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।